दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप लोगों को सपोर्ट चाहिए थोड़ा बहुत। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए परेशान हैं, मैं खुद भी परेशान हूं, मेरे दोस्त भी हैं, आप सब भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि इसका पेपर तो बहुत पहले हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। और रिजल्ट कब तक आएगा इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं, अगर आप लोग हमारा सहयोग करें तब। तो इसमें देखिए क्या क्या है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। फिजिकल एक्सपेक्टेड डेट, फिर हम फिजिकल करें ना करें, कब करें, गर्मियों में फिजिकल होगा सर्दियों में होगा क्या पता, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और क्या ट्विटर कैंपेन दोबारा स्टार्ट करें, दोबारा ट्विटर कैंपेन करने प्रोसेस स्टार्ट करें या क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी हम कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं, क्या दूसरे पेपर की तैयारी में लग जाएं, या फिर 25 किलोमीटर अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इस सब का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करने आया हूं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, और हमें सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, जिससे रिजल्ट चांसेस 99% चांसेस है कि बहुत जल्दी आ जाएगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए करना क्या होगा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमें सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें देखिए पहले क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या हुआ है और अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो ये सारे स्टेप्स आपको बताता हूं। तो इसमें देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम जो इसका सोच रहे हैं, ये देखिए सबसे पहले इसका फॉर्म निकला कब था, तो फॉर्म स्टार्ट हुआ था, फॉर्म स्टार्ट हुआ था इसका 20/1/2020। ठीक है दोस्तों, तो एक मिनट, ये 14/1/2020 में फॉर्म स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ था इसका, एंड हुआ था 16/2/2020। तो देख लीजिए पहले ही ये 2020 स्टार्टिंग जनवरी में ही फॉर्म निकल गया था, 2022 हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं। और उस समय कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, 2020 के दिसंबर तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो वो सब चीजें फेक हो चुकी हैं, वो उन सब चीजों को कोई भी तथ्य नहीं है। अब 2 साल हो चुके हैं और अभी भी रिजल्ट नहीं आया। अभी भी देखिए रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल करवाएंगे 2 महीने में, फिजिकल 1-2 महीने में करवाएंगे, फिर फिजिकल के बाद उसका रिजल्ट देंगे। फिजिकल में तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट देंगे, फिर फाइनल रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे। तो अभी भी सॉरी दोस्तों, अभी भी 6 से 7 महीने मिनिमम है इसमें, जिस जब आपको जॉब मिल सकती है, जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो 6 से 7 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो इसीलिए इसको और जल्दी करवाने के लिए 7 से 8 महीने से 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हम जैसे बेरोजगार और जिनके कोई भी सेकंड इनकम नहीं है, कोई भी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कहीं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमने 2 साल 3 साल इन्हीं सब चीजों में इन्वेस्ट कर दिया और लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो हम किसी पे स्विच भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पे कोई कैरियर ऑप्शन भी नहीं है दूसरे, और हम किसी में एक्सपर्ट भी नहीं है, ना ही उसमें अगर हम किसी प्राइवेट में जाएंगे भी तो 8-10 हजार से स्टार्ट होगा, उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें ग्रोथ भी कुछ भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमें मदद चाहिए होगी आप सबकी। तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे अभी आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्या था, इसका एग्जाम हुआ था, इसका एग्जाम हुआ था 1 to 7 मार्च। ठीक है दोस्तों, 1 से 7 मार्च तक एग्जाम हुआ था और आंसर की आ गई थी आपकी, आंसर की कब आ गई थी आपकी, आंसर की आ गई थी 11/3/2021, जिसमें आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर हैं। तो उसके बेसिस पे कट ऑफ की डिटेल भी अच्छे से बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग शिफ्ट बता दीजिएगा और फिर अपने नंबर बता दीजिएगा, रॉ स्कोर, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर कब क्या होगा कुछ भी नहीं पता, वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी हम लोगों को पता चलेगा। और इसमें देख लीजिए वैकेंसी कितनी थी, 211 थी, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी। ठीक है दोस्तों,
तो यूआर की कितनी थी, 88 वैकेंसीज थी, ओबीसी की 57 वैकेंसी थी, और ईडब्ल्यूएस की 21 थी, एससी की 30 थी, और एसटी की 15 थी। तो लगभग इसमें 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। तो क्या इसमें क्या है, 1 लाख ने पेपर दिया है अभी, और फिजिकल उसके बाद बहुत प्रोसेस है। तो मैं आप लोगों को मेन मुद्दे पे लेकर आना चाहता हूं। तो मेन मुद्दा ये है दोस्तों, DOFW जो है इसका हेडक्वार्टर वो है दिल्ली में, दिल्ली सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरीट के आसपास है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप सबके लिए, और मैं खुद अपने लिए भी, हम सबके लिए, सबकी बेहतरी के लिए हम DOFW पर जाएं, वहां जाएं, उसके हेडक्वार्टर में जाएं, और वहां पे पता लगाएं कि सर कितना टाइम लग सकता है, और या फिर अभी कितने दिनों में इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। एटलीस्ट ये बता दीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसमें आप लोगों को रिजल्ट के लिए हमें सपोर्ट करना है, और इसके साथ हम चाहते हैं दोस्तों इसमें आरटीआई भी लगा दें। आरटीआई लगाकर इसमें डिटेल निकालने की, सर इसका एक्सपेक्टेड मंथ क्या हो सकता है रिजल्ट का, अभी 10 दिनों में, 5 दिनों में, या फिर 1 महीने, अगले महीने कब आ सकता है रिजल्ट, क्योंकि हम इस पे डिपेंडेंट है थोड़े बहुत। तो इसलिए इसको जल्दी क्लियर किया जाएगा, तभी तो हम इसमें क्लियर करके हम अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग डेट डिसाइड कीजिएगा, मैं उस समय जाकर DOFW में सारी डिटेल निकालने की कोशिश करूंगा, वहां पर जाकर अफसरों से बात करूंगा। अगर उन्होंने हमें ट्रीट करेंगे अच्छे से, तो हम वहां पर जाकर ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसमें जितनी भी नॉलेज निकल सकती है वो सारी चीजें हम वहां पर जाकर निकाल सकें। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आप लोगों को बस इतना करना है कि आपको ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको आप लोगों को पेटीएम करना है, या फिर कोई भी किसी भी सिस्टम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। 10, 15, 20, 50, 30, 40 जो भी है आप अपने हिसाब से इसमें पेटीएम कर देंगे। तो हम लोगों का, आप लोगों को पता है हमें भी बड़ी दिक्कत होती है इधर उधर जाने में, टाइम की भी दिक्कत होती है, और फिर पैसों की भी दिक्कत है थोड़ी बहुत। आप लोगों को पता है कोविड में काम बिल्कुल नहीं चल रहा ना किसी का, ना आपका ना हमारा। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर आप 5, 10, 20 भी कुछ भी सपोर्ट कर देंगे, तो हम 5 से 6 दिनों बाद वहां पर जाकर पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे, और इससे पता चलेगा कि अभी कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम बचा हुआ है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप लोगों को एक मेन बात बता देता हूं। इसमें क्या है, अगर हम दोबारा ट्विटर कैंपेन नहीं कर सकते, दोबारा ट्विटर कैंपेन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 3 से 4 लाख फॉर्म भरे गए थे, और 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स, लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स थे जो अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो 2 लाख जो स्टूडेंट्स है, वो क्या स्कीम है उसमें कि 2 लाख के 2 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारी मजबूरी है दोस्तों। हम कुछ ग्रुप्स में जो मेन दोस्त हैं, मेन लोग हैं, उसमें ये दिक्कत है। तो ट्विटर कैंपेन अगर हम स्टार्ट भी करते हैं, तो आप लोगों को पता है ट्विटर में ट्रेंडिंग कराना पड़ता है। 1 मिलियन से ज्यादा जब तक कमेंट या फिर ट्वीट नहीं होंगे, तब तक कोई भी उसमें सुनवाई नहीं होती। तो इसीलिए उस पर हम वहां जा नहीं सकते, वो लोग उसमें ट्विटर कैंपेन में ज्यादा हिस्सा ले नहीं सकते, क्योंकि फिर उसमें स्टूडेंट्स ही कम होते हैं, और फिर उसकी आवाज कोई कहीं भी नहीं जा पाती, क्योंकि दूसरी जो ट्विटर में ट्रेंडिंग जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग चीजें ट्रेंड कर रही होती है, तो हमारे ऊपर नहीं जाएगा और ना ही शो कर पाएगा। तो इसीलिए ट्विटर कैंपेन करने का कोई भी फायदा नहीं है। और मैं ये 2 से 3 दिनों में आरटीआई इसमें लगा देता हूँ, फाइल कर देता हूँ, जिससे कुछ ना कुछ 30 दिनों का टाइम होता है आरटीआई का, तो कुछ ना कुछ इससे डिटेल निकल ही आएगी, कुछ ना कुछ तो डिटेल देंगे दोस्तों। तो हमें चुप बैठकर कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, चुप होकर कुछ भी फायदा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगर हम ये सोचें कि हम दूसरे पेपरों की तैयारी कर लेते हैं, तो चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें इसे 1-2 दिन निकल कर वहां पे जाके कुछ ना कुछ, धरना प्रदर्शन की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक वहां पे नॉलेज लेने के लिए जाना तो पड़ेगा ना दोस्त। तो कोई तो जाए, आप लोग नहीं जा सकते तो आप लोगों की जगह पे मैं चला जाता हूँ।
मैं वहां पे सारी डिटेल निकालने की कोशिश करूंगा और अपने साथ एक दो दोस्त ले जाऊंगा। तो ट्राई करेंगे कि वहां पे जानकारी निकल सके DOFW में कि क्या सर कितने टाइम लग रहा है, कितनी देर लग रही है, हमें कब तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये साल भर और लगा दे तो क्या, या फिर कैंसिल कर दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर टाइम से इसको कंप्लीट करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कई ऐसे जॉब्स हैं जो 2 से 3 साल होते ही उनको रास्ते में ही गायब कर दिया जाता है, मीन्स उसको खत्म कर दिया जाता है जॉब्स को। तो हम लोग उसमें कुछ कहने लायक नहीं बचते। DRDO MTS का जो पेपर था देख लीजिए, फॉर्म निकला, फॉर्म फिल कर दिया हमने, रुपए ले गए वो 200 300 100 रुपए जो भी थे उसको ले गए, और फिर अब तक एग्जाम की कोई डिटेल नहीं है, कोई भी उसकी बातचीत नहीं चल रही है। तो इसीलिए इसमें यही डर लगा हुआ है कि हमने पेपर तो दे दिया है, पेपर का आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आएगा तो हम लोग करेंगे क्या। तो रिजल्ट लाने के लिए हमें ये चीज है जो आप लोग भी समझते होंगे कि इसको करना कितना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अभी इसके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा जज्बा जुनून मिल सके और वहां पर जाकर मैं अच्छे से बात कर सकूं। क्योंकि अगर आप लोग मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर मैं अकेले वहां पे जाकर कुछ भी नहीं कर सकता, सपोर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ट्विटर का कुछ भी फायदा नहीं है। और देख लीजिए लगभग 2 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब तक आंसर की नहीं आई है। दूसरे सारे स्टेट्स में भी आप इसकी अलग अलग फॉरेस्ट गार्ड के हालात देख लीजिए, बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, बहुत सारा सिस्टम खराब हो चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताने आया हूं कि इसमें 2 साल लग चुके हैं, अब 3 से 4 साल ना हो, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बस इतना ही, जो नंबर शो कर रहा था तो उस पर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी आप लोग देखिए, कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिससे पता चल सके। हाँ, आप लोग अपने नंबर भी कमेंट कीजिएगा। और ये सारी जो डिटेल बताई है वो एक्यूरेट है, और इसमें देखिए RTI हम 2 से 3 दिनों में लगा देंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो हम लोग RTI लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और उसकी फाइल जितनी जल्दी 2 से 3 दिनों में उसका आ जाता है। और जिस दिन इस RTI का कुछ रिप्लाई आया और रिप्लाई में कुछ भी अगर हमें समझ में नहीं आया या फिर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो हमें जाना ही है, हम उसके बाद निकल जाएंगे उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि इसके लिए थोड़ा सा फंड रेज कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा बेहतरीन वीडियोस मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।